महफिल मुशायरे की है, लेकिन हमारे बीच जो मेहमान मौजूद हैं मोहताज तारुफ नहीं, साबिक मरकजी वजीर जनाब डॉक्टर शकील अहमद साहब, आपसे गुजारिश होगी कि दो बातें रखें सामईन किराम के दरमियान और हम लोगों की रहनुमाई करें। डॉक्टर शकील अहमद साहब। बेदारी कारवां के सदर नजर आलम साहब, शाकिर खलील साहब, रहमतुल्लाह साहब और मोअज़्ज़िज़ शोरा और शायरात, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नजर आलम साहब का, जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल आरास्ता की, अदब की महफिल, शेर व नगमा की महफिल, और जो शोरा शायरात आए हैं, मैं मिथिला की इस ज़मीन पे उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि शोरा और शायरात का जो दूर से आए हैं अपने फ़न से हमको रोशनाश कराने और उर्दू अदब को जिन्होंने अपने दम पे जिंदा रखा है, ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और ख़ास के आज के ज़माने में आप लोगों को शायद ये बात नहीं मालूम होगी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी है जो चंडीगढ़ में है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उर्दू के जो जानने वाले हैं उनको ये जान के अफसोस लगेगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक फैसला किया आज से 1 हफ्ता पहले कि उनके यहाँ जो उर्दू पढ़ाई जाती है पंजाब, वो पंजाब जिसमें एक ज़माने में 13 आज़ादी के बाद 13 उर्दू के अखबारात पंजाब से निकला करते थे, उस पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि हम उर्दू तो पढ़ाएंगे, लेकिन उर्दू जो स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस है, यानी बाहरी जबानों का जो स्कूल है, उसमें उर्दू पढ़ाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नहीं मालूम है कि उर्दू मुकामी और हिंदुस्तानी जबान है। ये अफसोस की बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नहीं मालूम थी ये बात। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने वाइस चांसलर को खत लिखा, उनको फोन किया, ट्वीट किया कि वाइस चांसलर साहब आपको मालूम होना चाहिए कि उर्दू बिल्कुल और बिल्कुल पंजाब की और हिंदुस्तान की जबान है। मुझको इस बात का अफसोस है कि मुझको उर्दू नहीं आती है, मगर उर्दू को हिंदुस्तानी कहलाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप उसका नाम हटाइए और यहाँ के मुकामी इसमें लिखिए। तो उर्दू के बारे में जानकारियां होनी चाहिए लोगों को, और मुशायरों ने उर्दू जबान को आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत कारगुजारी अपनी की है। और मुशायरों की वजह से उर्दू शायरी की खुसूसियात ये है कि जो उर्दू के जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो उर्दू नहीं भी जानते हैं वो भी 2-4 अशार उनको भी उर्दू के मालूम है, जो अपनी बातचीत में रखते हैं। इसलिए उर्दू इसी मुल्क की जबान है। 2 बातों पर मैं हमेशा कहता हूँ, आप शेर और शार सुनने आए हैं, शोरा और शायरात को देखने और सुनने आए हैं। मैं अपनी बात जल्दी में खत्म करूंगा। 2 बातें बहुत गलत फहमी जो लोगों के बीच में है उसको दूर होना चाहिए। और मुशायरों में जब इतनी बड़ी तादाद में है, हम अपनी तारीख भूल रहे हैं। उर्दू इसी मुल्क की जबान है। दुनिया में 3 ही मुल्क में उर्दू बोली जाती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यानी 14 अगस्त 1947 के पहले का हिंदुस्तान, और यहीं से जो पूरी दुनिया में लोग गए हैं इन 3 ममालिक से, वही उर्दू अपने साथ ले जाके उन्होंने दुनिया भर में फैलाया है। लेकिन उर्दू की शुरुआत 14 अगस्त 1947 के हिंदुस्तान से हुई है। उसके वहीं के लोग पूरी दुनिया में फैले हैं। और एक ही इंसान ने जो उर्दू की तरक्की के लिए काम किया है, उन्होंने, वो खुद फारसी के शायर थे, नाम था हजरत अमीर खुसरू, आप जानते होंगे। ब्रिज भाषा और खरी बोली से उन्होंने उर्दू बनाई। खुद फारसी के शायर थे। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मनबूदम। जहां अमीर खुसरू वो कहते थे, वहीं वह अमीर खुसरू का है कि छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के, ये अमीर खुसरू हैं। और हजरत निजामुद्दीन औलिया के बड़े मुरीद थे।
हजरत निजामुद्दीन औलिया के वफात के बाद उनकी एक चौपाई है, गोरी सोई सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपनो साझ भयो चहुदेश। ये अमीर खुसरू थे जो फारसी के शायर थे, ब्रिज भाषा और खरी बोली से। इसलिए उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की जबान है, यहीं पली, यहीं बनी, यहीं पढ़ी और यहीं से दुनिया में तमाम फैली है। इसलिए अगर उर्दू के बारे में कोई गलत फहमी फैलाता है तो उससे आपको, हमको और उर्दू के सब मोहब्बत करने वालों को उससे दिलचस्पी होनी चाहिए, इस बात को नकारना चाहिए। एक उर्दू के साथ साथ मुसलमानों के बारे में भी गलत फहमी है, वो बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुस्लिम आबादी जो इस मुल्क में है, बहुत से लोगों की ये बात, एक गलत ख्याल, एक गलत बातें कही गई कि जो मुस्लिम बादशाह थे उनके तलवार के जोर से इस्लाम इस मुल्क में फैला। इससे ज्यादा बड़ी झूठी बात कोई नहीं हो सकती है। मुस्लिम बादशाह में अकबर तो इस्लाम मजहब ही खत्म कर रहे थे, वो दीन इलाही एक नया मजहब ला रहे थे। इस मुल्क में इस्लाम फैला है हमारे आलिम दीन की वजह से, हमारे जो दीन के उलमाओं ने काम किया उसकी वजह से, हमारे सूफियाओं की वजह से, जिन्होंने किसी को नहीं कहा होगा कि आप मुसलमान हो जाओ, मगर अपनी शख्सियत ऐसी उन्होंने बनाई कि लोग मुतासिर होकर के इस्लाम कबूल करते रहे। अगर तलवार के जोर से, बादशाहों के तलवार के जोर से इस्लाम फैला होता तो शायद आगरा में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी होती। मुस्लिम बादशाह कहाँ हुकूमत करता था? आगरा और फतेहपुर सीकरी में। अगर आगरा और फतेहपुर सीकरी में जहां वहां पानी की कमी हुई, जब आगरा में, तब वो लोग आए दिल्ली। आगरा में आपको जान के ताज्जुब होगा कि अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैला होता इस मुल्क में तो आगरा में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरे मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी 49% है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आगरा में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम मुस्लिम आबादी 8.9 आगरा और फतेहपुर सीकरी में है। अगर इस्लाम तलवार के जोर से बादशाहों के फैला होता तो आगरा और उसके आसपास मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी होनी चाहिए। मुस्लिम बादशाह कहाँ हुकूमत करता था? दिल्ली में हुकूमत करता था मुस्लिम बादशाह। दिल्ली के आसपास कोई बड़ी आबादी मुसलमान हमको बता दीजिए। अगर तलवार के जोर से इस्लाम फैला होता तो दिल्ली के आसपास बड़ी आबादी होती। मुस्लिम बादशाह औरंगजेब, जिसकी इतनी बदनामी हुई, औरंगजेब जैसा बादशाह औरंगाबाद में हुकूमत करता था। वहीं से उतर के हम जाते हैं, शिरडी जाने वाले लोग वहां से जाते हैं, औरंगाबाद के आसपास आपको एक बड़ी मुस्लिम आबादी नहीं मिलेगी। तो ये जो दो गलत फहमियां हैं, इन दोनों से को दिमाग से हमको आपको दूर करने की जरूरत है कि इस्लाम इस मुल्क में मुस्लिम बादशाहों के तलवार के जोर से नहीं फैला है। हमारे जो आलिम थे, उलमाए दीन थे, उनकी मेहनत की वजह से और हमारे सूफियों की वजह से इस्लाम फैला है। इस्लाम किसी बादशाह के तलवार के जोर से इस मुल्क में नहीं फैला है। और उर्दू इसी मुल्क की जबान है। 14 अगस्त 1947 के पहले की मुल्क की जबान है और यहीं से पूरी दुनिया में फैली है। ये दो बातें कहने के लिए बहुत बातें की जा सकती हैं, मगर आप आए हैं शायरी सुनने के लिए। खूबसूरत शोरा और शायरात यहाँ मौजूद हैं, उनके कलाम खूबसूरत हो गए, आप उनको सुनने के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उर्दू अदब से, इनके फन से, इनके जो एक कलाम होंगे उनसे आप मुत्तफीज होंगे। और उर्दू की जो एक सलीका है उर्दू का, उर्दू निशस्त बर्खास्त सिखलाती है। उर्दू मोहब्बत की ज़बान है। उर्दू अपनेपन की ज़बान है। उर्दू लड़ाई और जंग की ज़बान नहीं है। उर्दू के ही एक शेर का एक लाइन करके हम ख़त्म करेंगे। जंग की बात आजकल काफ़ी होती है। साहिर लुधियानवी ने कहा कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या होगी। कोई जंग किसी मसले का हल नहीं। मोहब्बत और भाईचारे से, आपसी हम आहंगी से हर बातें फतह की जा सकती हैं। हम हर मोर्चा फतह कर सकते हैं। जंग किसी मोर्चे का और किसी मर्ज का इलाज नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर नजर आलम साहब को, बेदारी कारवां के जो सदर हैं, उनको इस खूबसूरत महफिल को आरास्ता करने के लिए, और आप उर्दू के कदरदां हो के यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए,
आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि उर्दू आप लोगों की वजह से, सामाईन की वजह से जिंदा है, इन शोरा और शायरात की वजह से जिंदा है। और जब तक उर्दू जिंदा है इस मुल्क में और दुनिया में, तब तक भाईचारा, अपनापन, खुलूस, सखवत, इनकिसारी। ओह, कलीम कैसर साहब भी आ गए और सुल्तान शमसी साहब भी, दो शोरा यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अदब एहतराम के साथ शायरी सुने, उसका लुत्फ लें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत जानकारी की बात डॉक्टर साहब ने हम लोगों के दरमियान रखी। बहुत तवारीखी बातें इन्होंने रखी है उर्दू के सिलसिले में भी